नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है। फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि पिछले 2 दिन से जो FIIs हैं वो ऑप्शंस में उनका मनी फ्लो नेगेटिव था। तो यहाँ पे मार्केट जो है FIIs का स्टॉप लॉस हिट आज करा सकती है और वहां पे अंडरग्राउंड मनी फ्लो हमें संकेत दे रहा था कि मार्केट आज स्ट्रांग रह सकती है। तो दोस्तों, मार्केट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट किया। मार्केट यहाँ पे ग्रीन में ओपन हुई और यहाँ पे FIIs का जो स्टॉप लॉस है उसको हिट कराया गया। कॉल शॉर्ट की आप पोजीशंस देख सकते हैं, वो इनको लॉस के अंदर क्लोज करनी पड़ी। तो मार्केट जो है वो ग्रीन जोन में ओपन हुई। जहां से मार्केट ओपन हुई थी वहां से मार्केट एक बार ऊपर की तरफ गई 19,500 पे और वापस जहां ओपन हुई थी वहीं पे आके क्लोज हो गई। नो, मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पे जो है पॉजिटिव था और मार्केट कंटिन्यूएशन में काम करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कई बार आपको कहता हूं कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो कई बार सुपरसीड करती है डेटा पॉइंट्स को। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड मनी फ्लो जो है वो हमें देखना जरूरी है। अगर हम आज कैश की बात करें, FIIs ने आज भी यहाँ पे 1000 करोड़ से ज्यादा की कैश बाइंग की। DIIs की कोई एक्टिविटी नहीं थी। कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाने वाले हैवी वेट्स के अंदर रिलायंस और इंफोसिस आप देख सकते हैं और मार्केट को नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में आपको बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक और ICICI बैंक दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पे आज ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस का जो आज का मनी फ्लो है वो FIIs का पॉजिटिव है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कल इनको इन पोजीशंस के अंदर भी फिर लॉस उठाना पड़ सकता है, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर में समरी सेक्शन के अंदर करेंगे। इक्विटीज का जो हमारा वैल्यू थी, मतलब वो एवरेज से पिछले काफी समय से हाई चल रही है, उससे ऊपर चल रही है। तो ये आज भी यहाँ पे हाई थी और जो आपका कैश का मनी फ्लो था वो पॉजिटिव था। D2C रेशो साफ तौर पे संकेत दे रही है कि कैश आज भी मार्केट को कंट्रोल कर रहा था और मार्केट के अंदर जब भी कैश कंट्रोल करता है तो मार्केट मोस्टली पॉजिटिव जोन में ही रहती है। अगर हम फ्यूचर्स के मनी फ्लो की बात करें तो ये आज न्यूट्रल था। फ्यूचर्स में आप देखेंगे कोई खास एक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, मतलब छोटी मोटी नॉमिनल सी एक्टिविटीज हैं। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर हमेशा बड़े प्लेयर्स का जो व्यू होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, ऑप्शंस में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होता है। तो फ्यूचर्स में अभी फिलहाल कोई एक्टिविटी, हमें कल भी कोई ज्यादा एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। तो बेसिकली ये संकेत दे रहा है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का अभी शॉर्ट टर्म कोई भी व्यू नहीं है मार्केट को लेके। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की जो फ्यूचर इंडेक्स की जो पोजीशंस हैं वो अभी भी इंटैक्ट है। और अगर हम फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कल भी मार्केट को शॉर्ट कवरिंग की सहायता से जो है सपोर्ट किया गया। आज भी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की सहायता से सपोर्ट किया गया। मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, जो कि शॉर्ट कवरिंग की तरफ संकेत देता है। अगर हम स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर की बात करें तो ये जो है आज -2 से 0 पे आ गया। तो फिलहाल अभी ये ट्रेडिंग जोन में है। और एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जब ओवरबॉट जोन से बाहर निकला था 19,497 से, तो फिलहाल अभी ये उसके नीचे ही है। तो ये जो मूव करता है रूल्स के हिसाब से ओवरबॉट से ओवरसोल्ड और ओवरसोल्ड से ओवरबॉट, तो बेसिकली उसी को अभी फिलहाल फॉलो कर रहा है। ओवरबॉट जब निकला था उस दिन का जो लेवल था, आज जो लेवल है वो अभी भी उस लेवल से नीचे है। तो आप इसके रूल्स जाके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप आने वाले समय में ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और उसके साथ बेल आइकन को
क्लिक करना मत भूलिएगा। तो हम यहाँ पे अगर समरी के तौर पे देखें तो आज कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, प्रीडोमिनेंटली रिलायंस की वजह से। ऑप्शंस का मनी फ्लो भी यहाँ पे हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, फ्यूचर्स के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं। तो सरफेस मनी फ्लो आज स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। तो सरफेस मनी फ्लो कई बार मिसलीडिंग भी होता है, तो उसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। एफआईआईज की अगर हम पोजीशंस की बात करें, कैश के अंदर 1000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग, ऑप्शंस के अंदर पॉजिटिव मनी फ्लो, फ्यूचर्स में कोई एक्टिविटी नहीं। तो बेसिकली एफआईआईज जो हैं वो भी स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट के अंदर कल या परसों के दौरान प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। तो इस वजह से जो है मार्केट कल जो है या तो फ्लैट जोन में क्लोज हो सकती है या रेड जोन में क्लोज हो सकती है। तो यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पे अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता लगाया जा सकता है। तो भाई इसको पता लगाने का एक ही तरीका होता है कि अगर आप पूरा दिन मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप वहां पे क्लियरली देख पाएंगे कि मनी फ्लो के अंदर क्या फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। जो सरफेस मनी फ्लो है वो ईओडी बेसिस के ऊपर होता है, जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो हमारा जो एक्टिविटी चल रही होती है उसके बेसिस पे होता है। तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप अपना एनालिसिस खुद करते हैं तो आप भी ये चीजों को बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये सरफेस और अंडरग्राउंड मनी फ्लो क्या होता है, तो आप यहाँ वेबसाइट पे जाके जो यूजफुल इन्फो के अंदर पहला लिंक है वहां पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं कि सरफेस मनी फ्लो क्या होता है, अंडरग्राउंड मनी फ्लो क्या होता है। तो आप इसको जाके पढ़ लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो हमें संकेत दे रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है वो शुरू हो सकती है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। तो इस वजह से मार्केट कल जो है फ्लैट या रेड जोन में रहने की संभावना है। अगर आप चैनल के मेंबर हैं तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।